जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहते हैं ईश्वर आपको ज़रूर दें, जो आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपके लिए सही है, लेकिन जो नेगेटिव है वो आपको बिल्कुल भी ना दें। डियर, आज का टॉपिक है आप दोनों की वर्तमान परिस्थितियाँ। आप दोनों की जो वर्तमान स्थिति है वो कैसी है, आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए और आपकी क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए और आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके लिए। ये सब कुछ हम डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन कोई भी पाइल चूज नहीं करना है, कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। इस रीडिंग में आपके पर्सन की तरफ से क्या मैसेज होगा आपके लिए, हम वो भी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लोग मैरिड हैं। जो लोग मैरिड हैं लेकिन सेपरेट हैं, मैरिड हैं लेकिन सेपरेट हैं, वो भी किसकी वजह से? फैमिली की वजह से। फैमिली की वजह से और कुछ मूर्खता की वजह से, मतलब कि बेवकूफ़ी की वजह से। कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। कुछ ऐसी गलती की वजह से आज आप दोनों अलग हो चुके हैं। कुछ लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतरीन है उनके लिए, और अगर उन्हें कोई अच्छा इंसान समझाता है ना कि ये मत करो ये मत करो, तो वो उसकी मानते नहीं है, लेकिन बाद में उन्हें बहुत अफसोस होता है। सेम यही कंडीशन आपके पर्सन की है। जिस वक्त आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत रूड बिहेव किया है, जिस वक्त उन्होंने आपको भला बुरा कहा था, उस वक्त उन्हें बहुत सारे लोग समझा रहे थे कि अपना घर बर्बाद मत करो, दूसरों की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब मत करो। लेकिन क्या है ना कि नेगेटिव लोग ज़्यादा थे और पॉजिटिव लोग कम थे उनकी ज़िंदगी में। इस वजह से उन्होंने नेगेटिव लोगों की बात मानी, मतलब नेगेटिविटी उन पर हावी हो गई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से, और आज आप दोनों ही अलग हैं। लेकिन क्या हुआ, घर तो उनका ही बर्बाद हुआ ना। कौन किसके साथ पूरी ज़िंदगी रहता है, कौन किसका साथ पूरी ज़िंदगी निभाता है, ये अब उन्हें समझ में आया है। जब आप उनकी ज़िंदगी से दूर जा चुके हैं तब उन्हें ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या खोया है। अब देखिए, उन्हें ये भी एहसास हो रहा है कि आप उनके लिए क्या थे। अगर कोई ज़िंदगी भर साथ दे सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, और उन्होंने दूसरों की बातों में आकर इतना कुछ कर तो दिया है, लेकिन बहुत अफसोस है, बहुत ज़्यादा। लेकिन इधर थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब हम थर्ड पार्टी फैमिली को ही कहेंगे। अगर कोई थर्ड पर्सन भी रहा हो तो यहाँ पर फैमिली ने आपका सपोर्ट नहीं किया ना। आज आप दोनों के दरमियान इतना कुछ बिगड़ गया किस वजह से? क्योंकि अगर फैमिली स्ट्रॉन्ग तरीके से आपके सपोर्ट में होती तो इतना कुछ बिगड़ ही नहीं पाता। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि फैमिली ने ही कुछ नेगेटिव तरीका आजमाया है आप दोनों को दूर करने के लिए। यहाँ पर डेविल एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से नज़र आ रही है। ये बात हम उनके लिए बोल रहे हैं जो मैरिड हैं, जो मैरिड हैं लेकिन थर्ड पार्टी इशू की वजह से अलग हो चुके हैं, सेपरेट हो चुके हैं। तो डियर, अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स बताते हैं कि अब उनकी फीलिंग्स क्या हैं। वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, समझ रहे हैं? वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उन्हें सब कुछ समझ में आ चुका है कि उन्होंने गलत किया था। वो आपके साथ अपने प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके लिए स्ट्रांगली एक्शन लेना चाहते हैं। अब वो किसी की भी बात नहीं मानना चाहते, किसी की भी बात नहीं सुनना चाहते। वो सिर्फ इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो ये भी जानते हैं कि आप ही हैं वो जिनके साथ वो अपनी पूरी ज़िंदगी खुशी खुशी जी सकेंगे। अब उन्हें ये भी एहसास हो रहा है कि छोटे मोटे झगड़े, छोटे मोटे मनमुटाव तो हर परिवार में होते हैं, और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इस तरह से दूरियां बना ली जाएं। तो अब ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। पहले सिर्फ आप उन्हें प्रेम देते थे, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, लेकिन अब उन्हें ये भी एहसास हुआ कि इस रिश्ते में उन्हें बराबरी का प्रेम देना चाहिए था, बल्कि और ज़्यादा ही देना चाहिए था।
उन्हें आपकी अहमियत, उन्हें आपका प्यार सब कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हम आपकी एनर्जी की बात करें, तो कुछ लोग हैं जो अब अपने पार्टनर को नहीं चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, किसी और के साथ। लेकिन कन्फ्यूज़न की स्थिति है बहुत ज़्यादा कि क्या करें। आपको ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान ने पहले आपको सुख नहीं दिया, जिस इंसान ने आपकी अहमियत पहले, आपकी कद्र पहले नहीं की, तो वो अब क्या करेगा। ये मगरमच्छ वाले आंसू देखकर आप पिघलना नहीं चाहते, लेकिन सच तो ये है कि अब मगरमच्छ के आंसू नहीं हैं, अब सच्चे आंसू हैं आपके लिए। समझ रहे हैं? अब वाकई ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और फैमिली से भी काफ़ी मनमुटाव चल रहा है इनका। शायद ये बोल रहे होंगे कि मुझे उसी के साथ रहना है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे अफ़सोस हो रहा है अपनी गलती पर। तो फैमिली शायद इन्हें मनाने की, फिर से समझाने की कोशिश कर रही होगी कि नहीं तुम ऐसा मत करना। तो अब आपके पर्सन किसी की भी नहीं सुनना चाहते, आपके पास आना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। समझ रहे हैं? अभी आप द्वंद्व की स्थिति में हैं, आपके पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप ढूंढ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मतलब कि आपके माइंड में अनकंट्रोल थॉट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो भी सारे नेगेटिव। तो आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मतलब कि जो मेरा पास्ट है मैं उसी के साथ न्यू बिगनिंग करूं, या फिर पास्ट से मूव ऑन करके किसी न्यू पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करूं। तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन आप उनके गाइडेंस को इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, ईश्वर का संदेश, ईश्वर की गाइडेंस कहीं से भी मिल सकती है। ये हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम उस चीज़ को समझते हैं या नहीं समझते हैं। तो हम आपसे ये कहेंगे कि जल्दबाजी में आकर ऐसा कोई गलत एक्शन मत लेना, कोई गलत डिसीजन मत लेना जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। ठीक है? तो डियर, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए तो हो गई ये रीडिंग, लेकिन जो लोग अनमैरिड है अब हम उनकी बात करते हैं। जिनके पर्सन ने ब्लॉक कर रखा है, अब उन्हें बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा आपके सपने आ रहे हैं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, और ब्लॉक करके भी उन्हें क्या मिल गया। वो पहले ये सोच रहे थे कि आप उनके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पछताएंगे, कुछ करेंगे आप ऐसा। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, इसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। और वाकई आप बहुत पॉजिटिव सोल है डियर, आप बहुत पॉजिटिव सोल है। यहाँ हम बताएं आपको, आपकी जब हमने आपकी एनर्जी चेक की ना, तो इधर आपके लिए इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हुए हैं, यूँ कहिए कि 2 बार डबल सन कार्ड आ गया है। तो बताइए आपकी पॉजिटिविटी कितनी ज़्यादा होगी, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हायर होगी, कितनी हाई लेवल की होगी। और आपको देखते हुए ये पर्सन कुछ भी नहीं है आपके सामने, कुछ भी नहीं है। अब इसे खुद ही अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन एनर्जी बहुत स्लो है। ऐसा लग रहा है कि कैसे शुरुआत करूं, कैसे एक्शन लूं, कैसे बात करूं। कमिटमेंट देने का भी मन है इनका, समझ रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का भी मन है, लेकिन गलती पर पछतावा भी हो रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आपने कमिटमेंट के लिए कहा होगा तो इन्होंने कहा कि नहीं, फैमिली नहीं मान रही है। तो वो बात सरासर झूठ थी। ठीक है? अगर ये चाहते तो बात कर सकते थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ फैमिली का बहाना लिया था। लेकिन अभी एक्चुअल में जब इन्हें ये नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, आप मस्त हैं, तब इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। इस वजह से ये धीरे धीरे आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो परिस्थिति पास्ट में बनी है उसे बदल कर सुधार करना चाहते हैं। समझ रहे हैं ये? लेकिन इन्हें ये भी एहसास है कि अब आप इन्हें माफ़ नहीं करेंगे। इस वजह से ये ईश्वर के सामने हाथ जोड़ रहे हैं, ईश्वर का सहारा ले रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ न्यू बिगिनिंग करने के लिए। ये सिचुएशन है उन लोगों की जो लोग अपने पर्सन के साथ सेपरेट हैं। और हमें ये भी पता है कि जब भी हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें 80% लोग सेपरेट ही नज़र आते हैं।
कहीं ना कहीं वो दिल के घायल, दिल के टूटे हुए नज़र आते हैं। इस वजह से एनर्जी भी कुछ ऐसी ही निकलती है कि सब लोग दुखी हैं अपने पर्सन के बिहेवियर की वजह से। हम जिसे ज़्यादा प्यार देने लगते हैं ना, वो हमारी बेकदरी करने लगता है। इस वजह से कहते हैं कि इतना भी ज़्यादा समर्पण मत करिए, इतना भी ज़्यादा उसके सामने मत झुकिए कि वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ आपको झुकाना सीख जाए। समझ रहे हैं? अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा ऊपर रखिए। देखिए ना, एंजल्स का कमाल, आप तो बहुत पॉजिटिव हैं, लेकिन एंजल्स आपके पर्सन को ऐसे ऐसे सपने दिखा रहे हैं कि आप किसी और के साथ हैं, आपकी कहीं शादी हो रही है या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। और हमें तो ऐसा लगता भी है कि आपकी लाइफ में कोई आ चुका है, आप किसी और को पसंद करने भी लगे हैं। लेकिन अब इस इंसान का जीना दुश्वार हो चुका है, मतलब कि सांसें लेना मुश्किल हो रहा है इसके लिए। अब इसे आपकी अहमियत समझ में आ रही है, इस वजह से ये रह नहीं पा रहा है। इसका मन हो रहा है कि कितनी जल्दी ये आपके लिए एक्शन ले, कितनी जल्दी आपसे बात करे, आपको अनब्लॉक करे। लेकिन वो जो एटीट्यूड था ना, जिस एटीट्यूड में ये आपसे दूर गया था, अब क्या बोलेगा? अब क्या बोलेगा ये कि हाँ मैं फिर से वापस आ गया? कुछ लोगों का ईगो इतना स्ट्रांग होता है कि वो अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं, पूरी तरह से, लेकिन ईगो फिर भी ऊपर रहता है। अभी भी झुकने में प्रॉब्लम है इसे। जो स्लो एनर्जी नज़र आ रही ना हमें, स्लो एनर्जी इसी वजह से, क्योंकि झुकना नहीं चाहता ये। इसे ऐसा लग रहा है कि आप इसकी ज़िंदगी में आ भी जाओ और इसे झुकना भी ना पड़े। अब ये आपके साथ मैरिड लाइफ जीना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, बिल्कुल रेडी है, लेकिन सोच रहा है कि मुझे झुकना ना पड़े और सब कुछ ठीक हो जाए। तो फिर ऐसा कहाँ हो सकता है ना? ऐसा कहाँ हो सकता है? अब देखिए, हम उनकी बात कर रहे हैं जो लोग दो पर्सन को लेकर द्वंद्व की स्थिति में हैं। आपका एक्स तो आपकी लाइफ में आना चाहता है, समझ रहे हैं? आपकी लाइफ में वो आना चाहता है, उसे उसकी गलती का एहसास हो चुका है। लोग अपने एक्स को लेकर और न्यू पर्सन को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में है ना, तो उनके लिए गॉड गाइडेंस ये है कि आप अपनी इनर वॉइस सुनिए। आपकी आत्मा किसे चूज़ करना चाहती है? आपकी आत्मा किसके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करती है? कौन है आपका सोलमेट? आपकी आत्मा भली भांति जानती है कि कौन है जो आपके लिए बना है, आपका एक्स या फिर जो न्यू पर्सन आया है, वो कौन है आपके लिए बेस्ट। इसके लिए आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई और बताए। प्यार आपने किया है, हर चीज़ आप महसूस कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। समझ रहे हैं? इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुने। और डियर, अगर आप वाकई अपने एक्स के साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वाकई आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो बस थोड़ा सा वेट और करिए। जितना भी एटीट्यूड है, जितना भी ईगो है, सब खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, बहुत जल्द। क्योंकि कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है भी। तो अगर आप इसे माफ़ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सतर्क रहना है आपको। पहले की तरह कुछ नहीं करना है आपको कि फिर बाद में आपको रियलाइज़ हो, बाद में पछतावा हो कि आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन था, ऑलरेडी आपको किसी का ऑफ़र मिला हुआ था, कोई आपको इतना पसंद करता था, लेकिन आपने उसे रिजेक्ट करके अपने पास्ट को चूज़ किया। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपने पास्ट को अपने फ्यूचर में घसीटते हैं तो आप पूरी ज़िंदगी अपने पास्ट में ही रहेंगे, कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो आपका पास्ट है ना, वो पूरी ज़िंदगी सिर्फ पास्ट की बातें लेकर चिक 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 करता रहेगा। समझ रहे हैं? तो आप ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वही पास्ट की बातें होती हैं, उन्हीं को लेकर बार बार झगड़े होते हैं, उन्हीं को लेकर बार बार मनमुटाव होता है। इस वजह से ये आपके ऊपर है कि आप किसे चूज़ करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये क्रश है, जो अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उनके क्रश की क्या फीलिंग्स हैं उनके लिए, उसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए,
या फिर अभी आप लोगों की हाल फिलहाल न्यू बिगनिंग हुई है, या फिर जिनके दरमियान सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत एज डिफरेंस इशू हो सकता है आप लोगों के दरमियान, फैमिली इशू हो सकता है, तो बातचीत कम हो पाती है। तो डियर, वो आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने उन्हें प्यार करना सिखा दिया है। समझ रहे हैं? वो आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो आपके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा वो अभी स्टेबल नहीं है। समझ रहे हैं? आर्थिक रूप से स्टेबल नहीं है, तो वो सोचते हैं कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो स्टेबल हो जाएं, उसके बाद वो आपको कमिटमेंट दें, उसके बाद वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें। अभी ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते, बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत समझदार है, लेकिन ये सब कुछ सही समय पर करना चाहता है, मतलब कि सही समय का इंतज़ार कर रहा है ये, और आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो टेंशन मत लीजिए, आपको बहुत जल्द इनकी तरफ से कमिटमेंट मिलेगा, क्योंकि बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स हैं आपके लिए इनकी। ये वही ज़िंदगी जीना चाहते हैं आपके साथ जो आप इनके साथ जीना चाहते हैं। ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी महसूस करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपका और इनका कोई पूर्व जन्म का रिश्ता है। जैसे कि जब भी आप इनसे मिले होंगे, जब भी इन्होंने आपको देखा होगा, तो इन्हें ये फील ही नहीं होता कि अभी हाल फिलहाल दोस्ती हुई। इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। अगर ये आपसे दूर रहते हैं ना, तो इनका बहुत ज़्यादा मन हो रहा है आपसे मिलने का। समझ रहे हैं? लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि एक तो सब कुछ सही टाइमिंग पर होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, और दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। समझ रहे हैं? बहुत ज़्यादा। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अभी जल्दबाजी नहीं करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें जाननी है पहले, कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं था, या फिर आप किसी और के साथ रिश्ते में तो नहीं हैं, या क्योंकि देखिए, हर इंसान आज के समय पर सतर्क हो चुका है। उसे ऐसा लगता है कि अगर किसी के साथ शुरुआत करनी है प्यार की, तो पहले उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए कि ये इंसान हम में इतना इंटरेस्टेड क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रीज़न हो, कोई मतलब हो, कोई स्वार्थ हो, इस वजह से आपके पर्सन अभी आपके साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं शेयर कर रहे हैं। तो एक रीज़न ये भी है कि वो सब कुछ जानना चाहते हैं पहले, और एक रीज़न ये भी है कि वो अभी स्टेबल नहीं है, तो वो स्टेबल होना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जैसा आप महसूस करते हैं बिल्कुल ऐसा ही वो भी महसूस करते हैं। समझ रहे हैं? अगर इनके नेक्स्ट एक्शन की बात करें, तो ये बहुत जल्द आपको सामने आकर प्रपोज करेंगे। जैसे कि ऐसे नहीं कि फ़ोन पे कर दिया, दूर से कर दिया कि मैं आपसे प्यार करता हूँ या फिर प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं। ये आपको मिलकर प्रपोज करने वाले हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हमने कहा ना कि मैच्योर पर्सन है, जल्दबाजी नहीं करना चाहता, और आप भी रिश्तों में जल्दबाजी ना करें तो बेहतर है। तो डियर, ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, ठीक है, और उनका नेक्स्ट एक्शन हम बता चुके हैं। हमने इस रीडिंग में 2-3 कंडीशन बताई है। आपकी कौन सी कंडीशन है, आप हमें मैसेज करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है डियर, इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक परवाह करेंगे? आपको ज़्यादा दूसरों की परवाह नहीं करनी है, आपको अपनी परवाह करनी है और अपनी खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।